दोस्तों, क्या आपको पता है पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं जिससे पैसे आपकी तरफ दौड़ते हुए आए। आज उसी कुछ लेसन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपके सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो कुछ भी काम नहीं करते हैं फिर भी वो अमीर होते हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए इस वीडियो में वो 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। लेसन नंबर 1, एसेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑनेस्टली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और क्या आप सच में फाइनेंशियल स्टेबल हैं? अगर नहीं तो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरीके से समझना होगा। जब आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में सही जानकारी हो जाएगी तो आपको अपनी फाइनेंशियल गोल को सेट करना होगा और अपने रिटायरमेंट और अपने बच्चों के कॉलेज की फी के लिए बचत करना होगा। आपको अपने मंथली बजट को प्लान करना होगा और अपने एक्सपेंसेस को कम करना होगा और सेविंग्स भी बढ़ाना होगा। लेसन नंबर 2, डिटरमाइन हाउ मच यू वांट टू अर्न मनी। आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्यों पैसा कमाना चाहते हैं। क्या आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं? जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स डिटरमाइन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना पैसा कमाना है, आपको कितना पैसा चाहिए। ये सवाल आप अपनी गोल्स, एस्पिरेशन और फाइनेंशियल सिचुएशन को कंसीडर करके डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पैसा कमाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और सही स्ट्रैटेजी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना होगा। आप अपनी जॉब से कितना पैसा कमा सकते हैं और कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने होंगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस आइडियाज को इवैल्यूएट करना होगा और डिटरमाइन होना होगा कि आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा और आप उस बिजनेस से कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, मेक योर रियलिस्टिक गोल्स। ये जरूरी है कि आप क्या पाना चाहते हैं और आप इसे कैसे पाना चाहते हैं। रियल गोल्स वो होते हैं जो आपके रिसोर्सेज और सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए पूरा किए जा सकें। रियलिस्टिक गोल्स बनाने की शुरुआत अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानते हुए होती है। आपको अपनी एबिलिटीज और लिमिटेशन समझना जरूरी है क्योंकि ये आपकी गोल्स को अचीवेबल बनाने में मदद करेगा। अगला कदम अपने रिसोर्सेज को पहचानना है। रिसोर्सेज में फाइनेंस, टाइम, इक्विपमेंट्स या कोई अदर एसेट शामिल हो सकता है जो आपके गोल्स को हासिल करने में यूजफुल होगा। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उसे आप आराम से हासिल करने की कोशिश करें। लेसन नंबर 4, टेक सम फाइनेंशियल रिस्क विथ कॉन्फिडेंस। किसी भी फाइनेंशियल रिस्क लेने से पहले उसकी संभावनाओं को समझना जरूरी है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और आपकी इन्वेस्टमेंट पर सही रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको अपने फाइनेंशियल रिस्क के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना और उनसे एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। उनकी गाइडेंस में आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नॉलेज और स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स को लर्न कर सकते हैं। लेसन नंबर 5, इमेजिनेशन ऑफ मनी। पैसे हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और हम सब उसकी इमेजिनेशन करते रहते हैं। जब हम पैसे की इमेजिन करते हैं तो हमें अपने सपने और गोल्स को पूरा करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। पैसे को इमेजिन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और उसे अटेन करने के लिए मोटिवेट और फोकस रहने में हेल्प करता है। पैसे की इमेजिन करना एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें हम अपने माइंड को ओपन करके अपनी फाइनेंशियल इमेजिनेशन को एक्सपेंड करते हैं। इस प्रोसेस में हम अपनी फाइनेंशियल गोल्स को विजुअलाइज करते हैं और उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और अपनी इनकम्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसके बारे में प्लान करते हैं। इस तरह की इमेजिन करके हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। लेसन नंबर 6, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग इन्वेस्टिंग बुक्स। ऐसे किताबें आपको इन्वेस्ट करने के बारे में, नए तरीके और स्ट्रैटेजी के बारे में समझने और इन्वेस्ट करने की इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि रिस्क, रिवार्ड, पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन के बारे में समझने में हेल्प करती है। इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ना आपको एक अच्छे इन्वेस्टर बनाने में
और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। और साथ ही साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट में सही तरह से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और अपने रिस्क को कम करके नए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सही राह दिखाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच एटसेट्रा, जो हर किसी को अपने लाइफ में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। सारे बुक्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं जहां आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेसन नंबर 7, गिव प्रायोरिटी टू रेगुलर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आज की लाइफ में सक्सेस पाने के लिए लगातार सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक इंसान जो लगातार अपने आप में सुधार करता है उसे अपने गोल्स तक पहुंचने की ज्यादा चांसेस होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इम्पोर्टेंस देने और इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। इसमें नए हुनर सीखना, नॉलेज गेन करना और सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना शामिल है। रेगुलर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इम्पोर्टेंस देने से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सफलता के रास्ते को और भी बहुत आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।